हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 रियल नंबर्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 12 तक डिस्कस किए गए थे। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में हमको गिवन है a इक्वल 2 क्यूब इंटू 3, b का वैल्यू हमको गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5, c का वैल्यू गिवन है 3 रेज़ टू द पावर n इंटू 5, एलसीएम हमको दे रखा है एबीसी का 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पर मैक्स पावर 2 की 3 है, तो 3 मैक्सिमम पावर है, इसलिए एलसीएम में 2 की पावर 3 आएगी। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 आ गई। साथ ही ए में 3 की पावर 1 है, बी में 3 की पावर 1 है, लेकिन एलसीएम में 3 की पावर 2 है। डेफिनेटली नंबर सी में 3 की पावर 2 होगी, तभी एलसीएम में 3 की पावर 2 आया है, इसलिए n का वैल्यू 2 होगा। यह ध्यान देने वाली बात यह है, c के वैल्यू में n की वैल्यू यानी कि 3 का जो पावर है वो 2 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर n की वैल्यू 3 होती तो एलसीएम में 3 का क्यूब होता। यदि यहाँ पर पावर 3 की 4 होती तो एलसीएम में 3 की पावर 4 होता, लेकिन चूंकि एलसीएम में 3 की पावर 2 है, इसलिए n की वैल्यू सी वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 2। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमको एक रैशनल नंबर गिवन है 14587 डिवाइडेड बाई 1250। पूछा गया है इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखेंगे किसी भी रैशनल नंबर में जो p अपॉन q की फॉर्म में है वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ये बात इस पर निर्भर करती है कि उसका डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह के हैं। यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 के फैक्टर्स हो, 2 के मल्टीपल हो, ओनली 5 के मल्टीपल हो, या सिर्फ इन दोनों के मल्टीपल हो, तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन यदि इन दो के अलावा कोई एक नंबर ऐसा हो जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में शामिल होता हो, प्राइम फैक्टर्स में, लाइक 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1250 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। 1250 के प्राइम फैक्टर्स के लिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, आफ्टर दैट 5, फिर 5 से once again 5, once again 5। तो 1250 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो 2 इंटू 5 की पावर 4 है। दैट मीन्स गिवन फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 एंड 5 का ही मल्टीपल है। दैट मीन्स द गिवन एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, ये डिसाइड होगा इस बात से कि जो 2 या 5 की मैक्सिमम पावर होगी। यहां पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए 4 डिजिट के बाद ये एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम एक्चुअल डिवीजन से भी सॉल्व करके देखा जा सकता है, लेकिन टेक्निक से, ट्रिक से हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करके बताया जा सकता है कि ये नंबर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज आफ्टर 4 डिजिट द गिवन एक्सप्रेशन मे बी टर्मिनेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको गिवन है दो नंबर p एंड q को प्राइम है। तो हमको बताना है कि p स्क्वायर एंड q स्क्वायर किस टाइप के नंबर होंगे। तो को प्राइम मीन्स करस्पॉन्डिंगली प्राइम। ये नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए प्राइम होने चाहिए। दैट मीन्स यदि दो नंबर इस तरीके से हैं कि दोनों का HCF 1 हो, there is no common factor other than 1, then the number are called co-prime। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे नंबर 14 एंड 15, दोनों में से कोई भी नंबर इंडिविजुअल फॉर्म में अगर देखा जाए तो प्राइम नहीं है। ना तो 14 प्राइम है, ना ही 15 प्राइम है।
क्योंकि 14 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 7 एंड इटसेल्फ 14। इसी तरह से 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। तो ये नंबर भी कंपोजिट है, ये नंबर भी कंपोजिट है। लेकिन अगर इन दोनों को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो दोनों में 1 के अदर देन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। Therefore, these two number are called co-prime। इसी तरह से P and Q तो co-prime नंबर है। मैं यहां पर P को 14 लेट कर लूं थोड़ी देर के लिए, Q को 15, ये दोनों co-prime नंबर है। तो हमको बताना है कि P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर का टाइप क्या होगा, क्या ये co-prime होंगे या नहीं होंगे। तो देखेंगे P स्क्वायर के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसी तरह से 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 15 के स्क्वायर में 15 के फैक्टर होते हैं 3 एंड 5। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब P और Q में ही कोई नंबर कॉमन नहीं था, कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए यदि P एंड Q को-प्राइम है तो डेफिनेटली P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर भी को-प्राइम होंगे। सो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करेगा। तो फर्स्ट नंबर है 16/35। ये बात चेक करने के लिए कि नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं है, हमें सिर्फ इसका डिनोमिनेटर देखना होगा। यदि डिनोमिनेटर आइदर 2 और 5 और बोथ का मल्टीपल है तब तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर एक भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में शामिल हो गया तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो देखेंगे 16/35 में डिनोमिनेटर 35 है, जिसके फैक्टर होते हैं 5 एंड 7। चूंकि 7 की एंट्री यहां हो गई इसलिए ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से 5/18, 18 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें 2 के अलावा 3 की एंट्री हो गई, इसलिए ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। थर्ड में 2/21, 21 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा 3 इंटू 7। दोनों में से कोई भी फैक्टर ना तो 3 ना 7, इसको टर्मिनेटिंग होने से दोनों ही रोकेंगे, इसलिए ये नंबर भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लास्ट 7/250, अगर 250 के फैक्टर करें 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो इसका डिनोमिनेटर 250 है, जिसके फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होंगे। 2 एंड 5 के ही फैक्टर्स आए इसमें, इसलिए ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्रेस करेगा। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 7/250। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया है इफ 3 is the least prime factor of a number a and 7 is the least prime factor of number b, then the least prime factor of a plus b is, क्या होगा ये हमको बताना है। दैट मीन्स जो कंडीशन हमको गिवन है उसमें a के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो उसके लुक होगी a is equals to 3 into p into q into and so on। ऐसा ही कोई नंबर होगा जहां पर 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर हमको गिवन है, p कोई दूसरा फैक्टर होगा, q उसके अलावा कोई फैक्टर होगा, लेकिन ये सभी प्राइम नंबर्स होंगे। इसी तरह से नंबर b में लीस्ट प्राइम फैक्टर है 7, तो 7 इंटू कुछ और नंबर होंगे लाइक x इंटू y इंटू एंड सो ऑन। ऐसे कोई दूसरे प्राइम फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। तो इन कंडीशंस को अगर ध्यान से देखें तो चूंकि a में 2 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए डेफिनेटली a एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि इसमें 3 से ग्रेटर जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब ऑड होते हैं, और 3 भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमको ऑड नंबर ही मिलेगा।
कितने भी ऑड नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में जो हमको मिलेगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। दैट मीन्स ए इज एन ऑड नंबर। ठीक इसी तरह से नंबर बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3, 7, और चूंकि इसमें भी 2 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए बी भी एक ऑड नंबर होगा। 7 इंटू समथिंग इसमें हो सकता है 11, यहां पर हो सकता है 13 एंड सो ऑन, और भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, लेकिन वो सारे ही प्राइम फैक्टर्स ऑड होंगे। और कितने भी ऑड नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में हमको ऑड नंबर ही मिलेगा, तो डेफिनेटली बी भी एक ऑड नंबर होगा। हमारे पास अब तक रिजल्ट आया ए एक ऑड नंबर है, बी भी एक ऑड नंबर है। हमको इंटरप्रिटेशन देना है कि ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। ये एक ऑड नंबर, ये भी एक ऑड नंबर, दो ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमको एक इवन नंबर मिलेगा। दैट मीन्स अगर हम ए प्लस बी के बारे में विचार करें तो ए प्लस बी एक इवन नंबर होगा, और चूंकि ये ए प्लस बी एक इवन नंबर है, इसलिए इसके प्राइम फैक्टर में सबसे लीस्ट प्राइम जो फैक्टर होगा वो 2 होगा, क्योंकि कोई भी इवन नंबर 2 इंटू के की लुक में होता है। किसी भी इवन नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। दैट मीन्स 2 उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर होगा। Therefore, the least prime factor of a plus b is 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें एक नंबर हमको गिवन है 3.272727 एंड सो ऑन, जिसको हम 3.27 बार भी लिख सकते हैं। पूछा ये नंबर किस टाइप का होगा, क्या ये इंटीजर्स होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, इररेशनल होगा, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखेंगे टाइप ऑफ दिस नंबर इज, ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का ये नंबर है। कोई भी नंबर अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में होता है तो 3 में से किसी एक प्रकार का होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, दूसरा प्रकार है वो टर्मिनेटिंग ना होगा लेकिन रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा, और तीसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो फर्स्ट 2 टाइप जो है, दैट मीन्स जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप के नंबर होते हैं, ये नंबर रैशनल होते हैं। थर्ड काइंड जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये काइंड इररेशनल नंबर का होगा। इसको एक बार देख लेंगे। कोई भी नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन में है तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा अथवा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और तीसरा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो फर्स्ट 2 टाइप जो है, ये 2 टाइप के नंबर जो होंगे, ये दोनों ही टाइप के नंबर रैशनल नंबर होते हैं। और ये जो थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, इस टाइप के नंबर ये इररेशनल नंबर होंगे। हमें जो गिवन नंबर है 3.272727, ये सेकंड टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि नंबर खत्म नहीं हो रहा, एंड सो ऑन इसी प्रकार से चलता रहेगा, बट रिपीटिंग है। 27 के ऊपर बार है, 2727 का बार बार रिपीटेशन होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर होगा। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें एक नंबर हमको गिवन है √27। पूछा गया है किस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि एक रैशनल नंबर बन जाए। तो अगर हम √27 का प्राइम फैक्टर्स करें तो हमको मिलेगा √27
3 इंटू 3 इंटू 3, इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया, दैट मीन्स √27 को लिखा जा सकता है 3√3। अब यदि इस नंबर को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस √3 का भी एक प्रॉपर पेयर बन जाएगा और 3 इंटू 3 9 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे छोटा नंबर इस क्वेश्चन के लिए √3 ऐसा होगा जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और एक रैशनल नंबर मेरे को मिल जाए, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन 9 बनेगा और 9 एक रैशनल नंबर होता है, इसलिए √3 हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमको गिवन है द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminate after one place of decimal is, वो हमको बताना है। तो देखेंगे 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक ऐसा नंबर हमको मिले जो 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो सिंपली अगर इस नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 मेरे को मिल जाएगा। लेकिन ये जो नंबर 1 हमारे पास आएगा ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जाता है 1.0 और चूंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है 0 वो वेटलेस है, तो ये टर्मिनेटिंग इनिशियली कहा जाएगा, एक डिजिट के बाद टर्मिनेट नहीं बोला जाएगा। दैट मीन्स हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिक्वायर्ड कंडीशन को होल्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब हमें इसके अलावा किसी और नंबर से ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मेरे पास बचे उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि यदि डिनोमिनेटर में 2 का या 5 का एक्सपेंशन हो, 2 का या 5 का मल्टीपल हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है, और इन दोनों में जो लीस्ट पावर हमको मिलेगी उससे हमें 1, अगर 1 डेसिमल प्लेस के बाद हमको टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए तो 2 और 5 में लीस्ट पावर हमको 1 रखनी होगी। दैट मीन्स अब अगर मैं यहां इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, मेरे पास नंबर आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2 और इस 1/2 का मतलब 0.5। डेसिमल एक्सपेंशन 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट तो हो रहा है, वो कंडीशन तो होल्ड हो रही है, लेकिन क्या ये 3/2 स्मॉलेस्ट नंबर है? कंडीशंस तो मेरी फॉलो कर रही है, क्योंकि 0.5 में डेसिमल एक्सपेंशन 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां ये उठता है कि 3/2 मेरी रिक्वायर स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो आंसर मिलेगा नो, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। इससे छोटी वैल्यू तो मेरे को 3/5 मिल सकती है। अगर मैं 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूं 3/5 से तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 बचा, 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.2। तो ये नंबर भी 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 एक वेट वाली डिजिट हमारे पास आई हुई है। तो क्या ये आंसर मेरा रिक्वायर आंसर होगा? तो आंसर था नो, क्योंकि इससे छोटा नंबर तो 3/5 है। 3/2 से स्मॉलर नंबर तो 3/5 है। अब वही क्वेश्चन इस नंबर के लिए अप्लाई होगा कि क्या वास्तव में 3/5 स्मॉलेस्ट नंबर है? तो आंसर है ये भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होगा। बेसिकली अगर हम 1/3 को मल्टीप्लाई कर दें 3/2 इंटू 5 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा और 1/10 की वैल्यू होती है 0.1। ये भी 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, और ये जो 3/10 है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इस स्मॉलेस्ट नंबर से अगर मैं 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। क्या इससे भी छोटा नंबर पॉसिबल हो सकता है? तो आंसर है नहीं।
क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में या तो 2 या 5 या दोनों को ही ला सकता हूं, तभी ये नंबर टर्मिनेटिंग बनेगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर यहां आता है, लाइक मैं 3 को यहां एंट्री कराता हूं या 7 की यहां एंट्री कराता हूं, तो जो भी नंबर हमको मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा और वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 2 और 5 की और भी पावर इंक्रीज कर सकता हूं? तो फिर से आंसर होगा नो, क्योंकि यदि मैं 2 या 5 की और पावर इंक्रीज करता हूं, लाइक 2 की पावर 2 करता हूं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, जबकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होना चाहिए। तो गिवन कंडीशंस को होल्ड करने के लिए सिर्फ यहां 2 और 5 की 1 पावर ही हम रख सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 3/10 is the number. When multiplied by 1/3, we get a number which decimal expansion is terminate after 1 digit. तो ये था क्वेश्चन नंबर 20।